नमस्कार मित्रों, मैं आशीष शंकर एक बार फिर अपने YouTube चैनल सफर सोने से शिखर तक में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि इस समय आज 2-4 दिन से सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, लाइव मीडिया, टेलीविजन मीडिया के माध्यम से आप देख रहे हैं अखिलेश यादव जी बनाम आचार्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के जो बीच में बातचीत हुई है हाईवे पर, उस बातचीत को लेकर के तमाम प्रकार के वीडियो रील्स के वायरल हो रहे हैं। अखिलेश यादव जी के समर्थक रील को वायरल करके बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को धो डाला। उनको अब क्या बता दें, कैसे कैसे बातें कही जा रही हैं। लेकिन मैं सबसे कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर आप चाह क्या रहे हैं, आपकी इच्छा क्या है, आपके विचार क्या हैं। और उस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। पहले तो आपसे हम यही बात करेंगे कि ये बात है क्या, इसमें वास्तविक चीजें हैं क्या। अभी इटावा के मुद्दे पे आपने देखा कि पूरा देश यादव बनाम ब्राह्मण बन गया। जिस तरीके से भद्दी भद्दी गालियां यादव वर्ग से ब्राह्मण वर्ग को दी गई, ब्राह्मण वर्ग से यादव महोदय को दी गई, उससे क्या लाभ हुआ। किसी वोट की राजनीति में किसी के ऊपर इस तरह से कटाक्ष करना उचित नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं है। वो भी ऐसे व्यक्ति से जो किसी प्रदेश का मुखिया बनने वाला है और एक बार बन चुका है, जो किसी प्रदेश का नेतृत्व करने वाला है, जो जनता का नेतृत्व आज के समय में कर रहा है, जो एक उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी पार्टी सपा का नेतृत्व कर रहा है। ये उचित नहीं है। आप चाह क्या रहे हैं? आप संतों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। अभी आप कुछ दिन पहले धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर बोले, ठीक, आपने उनके ऊपर कटाक्ष किया। मैं सब समाज से पूछना चाहता हूं, आप कमेंट करके बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री जी महोदय महाराज जी अभी जल्द ही उठे हैं, विगत 2-4 साल 5 साल से उठे हैं, और 2-4 साल 5 साल के जो भी पैसा समाज के उन्होंने कमाया है, ठीक है, अंडर टेबल ले रहे हैं या ऑन द टेबल ले रहे हैं, हम उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन जो भी पैसा लिया उन्होंने समाज के लिए आज कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, समाज के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जो भी कर रहे हैं, समाज के लिए गौशाला चला रहे हैं, अनाथालय चला रहे हैं। आप देख लीजिए, आपका पूरा खानदान राजनीति से जुड़ा रहा। आप ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, अथाह पैसा आप लोगों ने कमाया। आपने समाज के लिए कोई व्यक्तिगत अपने धन से, अपने निश्चय का क्या कार्य किया है, वो आप बता दीजिए। हमारे जननायक, जन नेता कहे जाने वाले धरती पुत्र मुलायम सिंह के स्मृति में क्या आपने कोई अनाथालय खोला है? क्या आपने उनके नाम पे इटावा में ही या क्या नाम है लखनऊ में ही, जहां भी अपने पैतृक आवास हो या लखनऊ में, आपने उनके नाम पे कोई व्यक्तिगत धन से या समाज से जो आपने कमाया था बेहतर धन, उस धन से आपने कोई हॉस्पिटल खोला, कोई आश्रम खोला? क्या आपने किया वो हमें आप बता दीजिए कमेंट करके। तो सरकार के द्वारा नहीं, जब आप सरकार में रहे हो तब की बात मैं नहीं कर रहा हूं। सरकार में जाने के बाद वर्तमान में भी आप सांसद हैं, सांसद निश्चय ही बताइए, परिवार के ही नाम आपने कोई कैंसर हॉस्पिटल खोला हो, कोई अनाथालय खोल दिया हो, कोई बहुत बड़ी गौशाला चला रहे हो, या आप अपने जात के लिए, जिस जात के लिए आप लड़ते हैं, आपने कोई कुश्ती का बहुत बड़ा अखाड़ा बनवा दिया है, इसमें यादव वर्ग ही चला जाए तो ठीक, हम मान लेते हैं। किसी एक वर्ग को, एक जात को आप निर्णय लेकर चलना चाहते हैं कि आपने क्या किया? कोई ऐसा कार्य बता दीजिए जिसमें यह लगे कि आप मुख्यमंत्री ना रहने के बाद या आप राजनीति में ना रहने के बाद आपने व्यक्तिगत पेंशन से या अपने धन से आपने कोई बहुत बड़ा कार्य समाज के लिए कर दिया हो। आज ये साधु संत 4 पैसा ले रहे हैं
तो यह समाज के लिए जितने साधु संत वर्तमान में हैं टॉप 10 में, आप उनके बारे में पता कर लीजिए। कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी पैसा वो कमा रहे हैं महोदय, वो पैसा उस समाज के लिए समर्पित कर रहे हैं। चित्रलेखा जी को देख लीजिए, गौ हॉस्पिटल चल रहा है। देवकिंद्र ठाकुर जी को देख लीजिए, कितना बड़ा आश्रम चल रहा है। हाँ, पैसा समाज से ही ले रहे हैं और समाज को ही दे रहे हैं। आपने समाज से लेकर के समाज को क्या दिया? इस समय डिंपल भाभी भी सांसद हैं, आप भी सांसद हैं, हम और लोगों को छोड़ देते हैं, लेकिन दोनों के ध्यान से आपने क्या किया समाज के लिए? कोई ऐसी चीज बता दीजिए कि 100 बेड का आपने टीबी का हॉस्पिटल बना दिया हो, गौ सेवा बना दिया हो, या अनाथ बच्चों के लिए आप पढ़ाई व्यवस्था कर रहे हो कि वहां नेताजी के नाम से कुछ चलवा देते, अच्छा लगता। एक बात कहना चाहता हूं, जो टैग लाइन में जो कहा गया है, शास्त्रों में भी कहा गया है कि हर समस्या का यदि अंत किसी स्थान पर है तो संत के चरणों में है। समस्या का अंत केवल कर सकता है तो संत। और यदि आप संत के पीछे पड़ गए तो फिर आपका जो भी साम्राज्य है उसका अंत निश्चित है। मैं ऐसे वैसे नहीं कह रहा हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। कुछ ऐसी बड़ी बड़ी पार्टियां थी कांग्रेस जैसी, जिन्होंने राम का विरोध किया, राम मंदिर का विरोध किया। आज उस पार्टियों का अंत हो गया एक तरीके से। जीड़ छीड़ पड़ी है, केवल अंतिम सांसें अपनी ले रही हैं। इस बात को नोट कर लीजिए। लेकिन यदि आप लोग संत पर, भगवान पर कटाक्ष करेंगे तो आज नहीं कल परिणाम बहुत बुरा होगा। ये समाज नहीं करेगी, ये जनता नहीं करेगी, ये ऊपर वाला निर्णय लेता है। नोट कर लीजिए। इतना अच्छा आपने काम किया था 2012 से 17 के कार्यकाल में, अकॉर्डिंग टू यू। उसके बाद आपको सरकार में यही जनता दोबारा नहीं लाई और माना कि भाजपा ने बहुत गलत कर रहा है जो आप कर रही है। 17 के बाद 22 में वापस आई, 27 में क्या होगा अभी भविष्य में है, लेकिन एक बार जनता ने उनको फिर से दोबारा मौका दिया और पूर्ण बहुमत में मौका दिया। ये भी आपको पता है। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, उस वीडियो को भी देख लीजिए। वहां भी जिस वीडियो के लेकर चर्चा है, अखिलेश महोदय जी किस लहजे में बात कर रहे हैं और अनुराधाचार्य महाराज जी किस लहजे में बात, उनको आमंत्रण करते कि कभी हमारे आश्रम पे आइए, कितने प्यार के लहजे में बात करते हैं। मैं पक्ष नहीं लेता हूं, वीडियो देखिएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, जब इन्होंने नाम पूछा कि क्या नाम था, तो उन्होंने कहा कन्हैया नाम था, रखा, कान्हा रखा, कृष्ण रखा। तो शास्त्र में भी लिखा है कि जब ऋषि गर्ग जी आए तो कृष्ण का ही नाम दिया था, कृष्ण को ही प्यार से कन्हैया पुकारती थी। तो उन्होंने कृष्ण का ध्यान से सुनिएगा, उस वीडियो को कृष्ण ही कहा गया है अनुराधाचार्य जी महाराज से। बाद में उन्होंने वासुदेव भी नाम बताया, जब उन्होंने कहा कि कई नाम कहे गए हैं तो वासुदेव भी बताया, लेकिन उसके पहले भी देवरे की लहजे में बात कर रहे हैं। और वर्ण व्यवस्था ये कोई वर्तमान समय बनाई गई व्यवस्था नहीं है। आप तोड़ना चाहते हैं तोड़ दीजिए। अगर वर्ण व्यवस्था तोड़ना ही चाहते हैं तो मैं फिर वही बात कहूंगा जो एक वीडियो हमने किया था यूट्यूब पे, तो लोगों ने को बड़ा बुरा लगा था, यादव समाज को भी। अगर वर्ण व्यवस्था से जो अभी उन्होंने कहा कि हम सहमत नहीं है, तो अभी जो आपने मकान का उद्घाटन कराया है उसमें पंडित जी को क्यों बुलाया? अगर वर्ण व्यवस्था से पूजा पाठ की वर्ण व्यवस्था बनाई गई कि पूजा पाठ पठन पाठन का कार्य ब्राह्मण लोग करेंगे, तो ब्राह्मण ना बुलाते ना। जबकि कुछ काशिक ब्राह्मण गए भी नहीं उनके वहां बुलाने पर भी। यदि आप वर्ण व्यवस्था नहीं मानते हैं, मत मानिए मोहन। यहां ये तो कहते हैं कि जबरदस्ती आपको मानना है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखिए। हम फिर एक बार निवेदन करना चाहते हैं
कि आप लोग ऐसा आग में घी चंद वोट की राजनीति में न डालें कि ये समाज जल करके राख हो जाए, समाज आपस में लड़ जाए। नहीं, इसका बहुत बुरा अंत होगा। आप लोग कह के चले जाते हैं इटावा में आपने आग में घी डाला। मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूं, आपके विचार का विरोध कर रहा हूं। हुआ क्या? ब्राह्मण बनाम यादव हुआ। आज हमारे यादव भाई के तमाम बच्चे जेल में हैं। हमारे यादव भाई के छोटे छोटे बच्चे जिनको कैरियर बनाना था वो क्रिमिनल बन गए। आज हमारे ब्राह्मण समाज के 4-4-5 बच्चे जेल में हैं। तो आप लोग कह के चले जाते हैं आपके इशारा पर गगन यादव चले गए, उनके ऊपर FIR हो गया। तो सबसे निवेदन है और सभी समाज से भी निवेदन है, सभी युवा से भी निवेदन है कि आप ऐसा कर्म न करें, नहीं ये लोग बगल हो जाएंगे, आप झेल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विचार किसी को आहत पहुंचाना नहीं है, लेकिन ये समाज के लिए दुष्परिणाम देगा, इसलिए मुझे बोलने पर बाध्य होना पड़ता है। हम जरूर बोलते हैं। जय हिंद, जय भारत।